हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आरएसटी मेन एग्ज़ाम उड़ीसा गवर्नमेंट हाई स्कूल टीचर जो हिंदी टीचर का एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत सिलेबस में अनुवाद है। तो अनुवाद से आज जो है कुछ प्रश्न का आलोचना करेंगे। ओके, तो प्रश्न की आलोचना होगी अनुवाद से। अनुवाद आप जानते हैं जैसे OSSTT में जो हिंदी सिलेबस 60 मार्क है उसमें से 5 मार्क अनुवाद आता है। तो आरएसटी में 130 हो सकता है 8-10 मार्क अनुवाद आए, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यान से जुड़े रहिए। अब आलोचना करते हैं लगभग 15-20 अनुवाद के क्वेश्चन को। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर शुरू करते हैं। आम शिक्षक हिंदी रे प्रवीण अटंती। उसके साथ मैं आपको बता दूं हिंदी लाइव क्लास आरएसटी के लिए अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आरएसटी 9437122693 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। देन आपको क्लास में ज्वाइन किया जाएगा। सारा रिकॉर्डेड वीडियो है, क्वेश्चन प्रैक्टिस चलता है, पीडीएफ नोट्स आपको जो है सारा हिंदी का सिलेबस के अकॉर्डिंगली सभी क्लास और नोट्स प्रीवियस नोट्स और जो है पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सॉरी व्हाट्सअप कर सकते हैं 9437122693 पे अगर हिंदी लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आम शिक्षक हिंदी रे प्रवीण अटंती। तो 4 ऑप्शन है ABCD। तो इसमें से सही ऑप्शन है बी, हमारे शिक्षक हिंदी में प्रवीण हैं। देखिए बाकी तीनों ऑप्शन पे अगर हम लास्ट पे देखते हैं तो है का प्रयोग हुआ है। तो जनरली है और हैं का प्रयोग कहाँ होता है मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर एक वचन है वहाँ पर है का प्रयोग होता है, जहाँ पर बहुवचन है वहाँ पर हैं का प्रयोग होता है। ह में ऐकार और अनुस्वर हैं का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि शिक्षक एक वचन ही है, ठीक है, किसी एक टीचर के बारे में बोला जाता है। तो और एक चीज़ याद रखना, जहाँ पर सम्मानजनक पद होते हैं, जहाँ पर सम्मान दिया जाता है वहाँ पर भी हैं का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोल दूं कि मेरा भाई जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, ए वाले है का प्रयोग हुआ। वहीं पर अगर मैं बोलूं कि मेरे पिताजी जा रहे हैं का प्रयोग होगा। ठीक है, तो जहां पर सम्मान दिया जाता है वहां पर हैं का प्रयोग होता है और बहुवचन में जो है हैं का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आम शिक्षक हिंदी रे प्रवीण अटंती, हमारे शिक्षक हिंदी में प्रवीण हैं। अगर ए ऑप्शन देखते हैं हमारे शिक्षक हिंदी से प्रवीण है तो नहीं होगा। बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। सी ऑप्शन पे है हमारे शिक्षक ने हिंदी में, ये भी सही नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिल्लई कुकुरकू डरीला। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बिल्लई कुकुरकू डरीला। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64, इसका सही ऑप्शन ए नंबर पे है। बिल्ली कुत्ते को डरने लगी, बिल्ली कुत्ते से डरने लगी, बिल्ली कुत्ते को डरने लगी, बिल्ली कुत्ते से डरने लगी। तो निश्चित रूप से कुत्ते से ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अपादान कारक के अंतर्गत है। बिल्ली कुत्ते से डरना दूरी और अलग के अर्थ में जो प्रयोग होता है वो अपादान कारक के अंतर्गत है। आप कारक पे पढ़े होंगे, जो बच्चे लाइव क्लास से देखते हैं, ऑलरेडी क्लास हो चुका है कारक का, आप लोग देखे होंगे, डिटेल्स वहाँ पे बताया हूँ मैं। तो बिल्ली कुत्ते से डरने लगी, बी नंबर ही करेक्ट है। देखिए यहाँ पर भी बिल्ली कुत्ते से है लेकिन डरने लगा, ठीक है, डरने लगा है तो बिल्ली है तो डरने लगी होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, तो यहाँ पर 64 बी नंबर जो है करेक्ट आंसर अपादान कारक है। कुत्ते को डरने लगी ए नंबर पे दिया है, कुत्ते को डरने लगी, ये सही नहीं है, कर्म कारक के अंतर्गत नहीं है, ये दूरी अलग होने के अर्थ में है। तो अपादान कारक बिल्ली कुत्ते से डरने लगी करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखो। सूर्योदय हेलानी। क्वेश्चन नंबर, आप ऐसे 15-20 प्रश्न का मैं जो है आलोचना करूंगा। ओके, ये भी आपका एक गाइड में से लिया हूँ, कुछ गलत है, कुछ जानकारी आलोचना के माध्यम से जो है आपको पता चलेगी। कॉपी पेन लेकर बैठिए, जहाँ जो नियम है उस नियम को नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए हाँ, देखो सूर्योदय हेलानी। तो यहाँ पर कौन सा होगा, देखो सूर्योदय हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी वही बी करेक्ट आंसर। ए नंबर पे देखिए क्या है, देखो सूर्योदय हो गई। तो सूर्योदय पुलिंग है, गई नहीं होगा, गए, देखो सूर्योदय हो गए नहीं, एक ही है सूरज। ठीक है, देखो सूर्योदय हो गई। तो
बिल्कुल देखो सूर्योदय हो गया, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, सूर्योदय हेलानी, तो बी नंबर जो है इसका सही उत्तर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मु गोटिए बड़ माछ किणिली। ठीक है, मु गोटिए बड़ माछ किणिली, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? मु गोटिए बड़ माछ किणिली, ए नंबर पे है मैं एक बड़ी मछली खरीदी, तो खरीदी यहाँ पर तो नहीं होगा। ठीक है, मैं एक बड़ी मछली खरीदी, एक ही है ना, तो खरीदी क्या होगा? मैं एक बड़ी, यहाँ तो डॉ के नीचे बिंदी ही नहीं है, मछली को खरीदी नहीं होगा। ठीक है, मछली खरीदी, मछली को खरीदी नहीं होगा, और इसके नीचे बिंदी भी नहीं है। मैं एक बड़ा मछली खरीदी, बड़ा नहीं होगा क्योंकि मछली जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डी नंबर, मैं एक बड़ी, यहाँ पर भी, अरे यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ पर भी डॉ के नीचे बिंदी नहीं है, मछली खरीदी, तो यहाँ पर जो है इसके नीचे बिंदी आना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर देखिए, मु गोटिए बड़ माछ किणिली, जहाँ पर सेंटेंस पास्ट पे हो और क्रिया जो है सकर्मक हो। ठीक है, खरीदना, खरीदना क्रिया, खरीदना क्रिया सकर्मक है, तो यहाँ पर जो है न का प्रयोग होना चाहिए। तो 66 नंबर, चारों में से कोई उत्तर सही नहीं है। न का अगर प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा? तो मैंने एक बड़ी मछली खरीदी। ठीक है, सेंटेंस बनेगा मैंने एक बड़ी मछली खरीदी, खरीदी यहाँ पे अनुस्वर उठा दो, मैंने का प्रयोग कर दो, तो ए नंबर सही होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने का प्रयोग कर दो, डॉ के नीचे बिंदी दे दो, मछली खरीदी सही होगा। तो इसका करेक्ट उत्तर होना चाहिए मैंने एक बड़ी मछली खरीदी। ठीक है, तो डी नंबर में अगर न का प्रयोग होता, न का प्रयोग, डॉ के नीचे बिंदी, फिर जो है यही सही उत्तर होता उसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पोखरी पद्म फूलरे परिपूर्ण। ठीक है, पोखरी पद्म फूलरे परिपूर्ण, तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर, ए नंबर देखिए क्या है, तालाब कमल के फूलों में परिपूर्ण है। बी नंबर है तालाब कमल के फूलों से परिपूर्ण है। ये पोखरी पद्म फूलरे परिपूर्ण, तालाब कमल के फूल से, फूलों से होगा। चलिए सी नंबर देखते हैं, तालाब कमल के फूलों से परिपूर्ण है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तालाब कमल के फूलों से परिपूर्ण है। तो आप यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि फूल जो है बहुवचन में भी वही फूल रहता है, फिर फूलों, तो इसके बाद जब विभक्ति चिन्ह आती है वहाँ पर जो है फूलों होता है। जैसे हम बोलेंगे कि लड़कों को खाना खिलाओ, तो लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है, लेकिन लड़कों शब्द उसके बाद विभक्ति चिन्ह लड़कों को खाना खिलाओ, उसके बाद जो विभक्ति चिन्ह को है उसके हिसाब से लड़कों हुआ है। तो यहाँ पर सी नंबर करेक्ट होगा, तालाब कमल के फूलों से परिपूर्ण है। डी नंबर क्या है देखते हैं, तालाब कमल के फूलों में नहीं, फूलों से परिपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर जो होगा ये जो है तालाब कमल के फूलों से परिपूर्ण है, इसका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, करण कारक के अंतर्गत ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तिनी जण युवक थिले, तिनी जण युवक थिले, तीन युवक था, तीन युवक थे, यही सही है बी नंबर। फिर भी सी देखते हैं, तीन युवक थी, युवक तो थी नहीं होगा। ठीक है, युवक शब्द है तो थी नहीं होगा, तीन युवक था भी नहीं होगा, तीन है ना, तो थे बिल्कुल करेक्ट है, तीन युवकें थे, युवकें तो बिल्कुल नहीं होगा, तो बी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, युवक तो उसका बहुवचन कुछ नहीं है, वही युवक रहना पड़ेगा। ठीक है, अकारण शब्द जो है नियम नंबर 1 लाइव क्लास में मैं आपको बताया था, नियम नंबर 1 जो अकारण शब्द एक वचन से बहुवचन में नहीं बदलते, जो पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए, मेघ देखिले मयूर नाचे। ठीक है, मेघ देखिले मयूर नाचे, क्या होगा, बादल देखकर मोर नाचता है, बादल देखकर मोर नाचती है। नेक्स्ट क्या है, बादलों को देखकर मोर नाचता है, यही सही है, बादल को देखकर मोर नाचती है। देखिए सबसे पहले तो मोर ये नाचेगा, नाचती है नहीं होगा। ठीक है, मोर है ना, ठीक है, मोर, मोरनी होती तो नाचती, मोर नाचता है, जिसका पुंछ होता है ना, हाँ, मोर का जो है
पुंछ होता है, ऐसे वाला पुंछ होता है, वो मोर होता है, मोरनी का पुंछ नहीं होता, ठीक है, खूबसूरत मोर होता है, मोरनी नहीं। तो बादल देखकर मोर नाचता है, ए नंबर पे है। सी नंबर है बादलों को देखकर मोर नाचता है, तो सी नंबर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। बादलों को देखकर, बादलों है ना, तो यहाँ पर भी वही चीज है जैसे मैं आपको इससे पहले बताया था कि परसर्ग का प्रयोग हुआ है को का, तो बादलों हुआ है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट कुछ आलोचना करते हैं। यहाँ आपको क्लियर व्यू नहीं है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, यहाँ से अब देखिए, तुम्हें प्रथमरु काहींकी कहिल नहीं, ठीक है, तुम्हें प्रथमरु काहींकी कहिल नहीं, तुमने पहले से क्यों नहीं कहा, यही सही है। तुम पहले से क्यों नहीं, देखो ये नहीं होगा, तुमने पहले क्यों नहीं कहा, तुम पहले क्यों नहीं कहा, तुम्हें प्रथम रु पहले से, ठीक है। हाँ, तुम्हें प्रथम रु काहींकी कहिलो नहीं, कहना क्रिया है, एक सकर्मक क्रिया है, और यहाँ पर जो है पास्ट पे है तो ने का प्रयोग हुआ, तुमने, सही है। तो यहाँ पर तुमने और सी पे भी तुमने है। पहले क्यों नहीं कहा, पहले से, प्रथम रु अच्छी तो पहले से इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ने का प्रयोग दोनों जगह हुआ है, सी पे भी है, ए पे भी है। तो यहाँ पर है पहले, यहाँ पर पहले से, प्रथम काहींकी कहिलोनी, प्रथम रु काहींकी कहिलोनी, तो प्रथम रु यानी पहले से क्यों नहीं कहा, ठीक है। करेक्ट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, काली मो माँ पूरी जिबे, नेक्स्ट है काली मो माँ पूरी जिबे, कल मेरा माँ, देखिए मेरा माँ तो नहीं होगा यहाँ पर, ये गलत है, ठीक है, माँ स्त्रीलिंग शब्द है तो मेरी माँ, कल मेरी माँ पूरी जाएगे, जाएगे नहीं होगा, ठीक है, माँ है तो यहाँ पर जो है जाएगे नहीं होगा, जाएंगी होगा। कल मेरी माँ ने पूरी जाएगी, देखिए ने का प्रयोग तो नहीं होगा, ने का प्रयोग जो है कहाँ होता है, केवल भूतकाल में ही होता है, और वो भी हर क्रिया के पास नहीं होता, ठीक है, वो अलग नियम है। मैं आपको लाइव क्लास में बताया था जिस समय ग्रामर क्लास, या बच्चे जो दूसरे देखते हो, तो ने का प्रयोग जो है केवल पास्ट काल पे, पास्ट टेंस पे होता है, अतीत पे होता है, भूत पे होता है, उसके साथ साथ क्रिया सकर्मक होनी चाहिए। अकर्मक क्रिया के पास कभी इक्का दुक्का जो है इसका यूज होता है, जो अपवाद है। आप ये चीज याद रखिए कि क्रिया सकर्मक होना चाहिए, भूतकाल होना चाहिए, वो भी जहां पर अपूर्ण हो, रहा रही, वहां पर फिर ने का प्रयोग नहीं होता। खैर चलिए, कल मेरी माँ पूरी जाएगी, यहाँ ए ऑप्शन भी सही नहीं है, फिर सही क्या है, काली मो माँ पूरी जीवे, कल मेरा माँ, तो ये तो गलत हो गया, कल मेरी माँ पूरी जाएगी, ये भी गलत है। कल मेरी माँ ने, तो माने नहीं होगा, ये भी गलत। कल मेरी माँ पूरी जाएगी, देखिए यहाँ पर जाएंगी शब्द होना चाहिए, ठीक है, एक यहाँ पर अनुस्वर लगना चाहिए, जाएंगी, तब जाकर जो है सही होता है, क्योंकि काली मो माँ पूरी जिब्बे, जिब्बे है ना, यदि यहाँ पर वर्ड होता जिब्बो, ठीक है, वहां पर रिस्पेक्ट नहीं, काली मो माँ पूरी जिब्बो, तो कल मेरी माँ पूरी जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, जिब्बे मतलब जाएंगी, ठीक है, रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो करेक्ट उत्तर डी है, लेकिन यहाँ पर बिंदी देना चाहिए, शायद मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक हो। 2 घंटा पर्यंत मु अपेक्षा कली, 2 घंटा पर्यंत मु अपेक्षा कली, 2 घंटे तक मैं प्रतीक्षा की, देखो 2 घंटा पर्यंत मु अपेक्षा कली, यहाँ पर पास्ट पे है, और करना जो है ये क्रिया, ये सकर्मक है, इसलिए ने का प्रयोग होगा, ठीक है। तो मैंने देखते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंस पे है, सी में भी मैंने है और डी पे भी मैंने है। तो सी देखते हैं, 2 घंटे तक मैंने प्रतीक्षा की, यही सही है, 2 घंटे तक मैंने प्रतीक्षा किया, ये सही नहीं होगा क्योंकि किया शब्द है, किया शब्द नहीं होगा, की शब्द होगा, क्योंकि प्रतीक्षा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अगर प्रतीक्षा पुल्लिंग शब्द होता फिर क्या होता ना, 2 घंटे तक मैंने प्रतीक्षा किया, डी नंबर सही होता, लेकिन प्रतीक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, तो 2 घंटे तक मैंने प्रतीक्षा की, बिल्कुल सी नंबर जो है सही है, ठीक है। ए नंबर देखिए, 2 घंटे तक मैं प्रतीक्षा की, मैं ने का प्रयोग नहीं हुआ है, पास्ट पे है, और करना जो है क्रिया वो सकर्मक है, तो इसलिए प्रतीक्षा कर्म तो है ही इस पे, ओके। तो 2 घंटे तक मैंने प्रतीक्षा की, यानी सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, ओके।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मधु अपेक्षा जद्दू अधिक बड़ साड़ी। ओके, यहाँ पर इस प्रश्न को देखते हैं। और एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, 9437122693। इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं लाइव क्लास के लिए। चलिए अब यहाँ आलोचना करते हैं। मधु अपेक्षा जद्दू अधिक बड़ साड़ी, ठीक है। तो देखते हैं, मधु की अपेक्षा यदु अधिक बलशाली है। बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट लग रहा है कि मधु की अपेक्षा यदु अधिक बलशाली है। अच्छा, मधु की एक ही तो नहीं होगा, ठीक है, एक ही नहीं होगा, तो यही गलत हो गया। मधु का अपेक्षा, का भी नहीं होगा, ठीक है, अपेक्षा है तो इसलिए का नहीं होगा। मधु के अपेक्षा ये भी नहीं होगा, तो बिल्कुल पहला ही सही है। मधु की अपेक्षा यदु अधिक बलशाली है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली अगर देना था कि मधु से यदु अधिक बलशाली है तो सेंटेंस और भी बेहतर होता, ठीक है, जब से का प्रयोग करता है, क्योंकि तुलना के अर्थ में जो है से का प्रयोग होता है और वो अपादान कारक के अंतर्गत होता है, तुलना के अर्थ में जिससे में बोलते हैं। तो यहाँ अगर सेंटेंस होता कि मधु से यदु अधिक बलशाली है तो भी ठीक था, लेकिन ए है तो भी ये ठीक है, मधु की अपेक्षा यदु अधिक बलशाली है। ओके, चलिए, काली रातिरु एठारे वर्षा हेउछि, ठीक है, काली रातिरु एठारे वर्षा होची। यार वीडियो को लाइक बनता है, आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आरएसटी का सभी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे हिंदी के वीडियो चैनल पे मिल जाएंगे और ज्योग्राफी के बहुत सारे भी कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएंगे, उड़िया में और हिंदी में ज्योग्राफी के भी बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए, लाइक तो बनता है वीडियो को। काली रातिरु एठारे वर्षा हेउछि, ठीक है, 81। हाँ, ये तो मैं रैंडमली आलोचना कर रहा हूँ, सीरियल वाइज नहीं है, कुछ बीच में स्किप हुआ है। तो काली रातिरु एठारे वर्षा हेउछि, कल रात से यहाँ बारिश होती है, नहीं कंटिन्यू है ना, तो रहा रही का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। रातिरु मतलब अब तक है ना, काली रातिरु एठारे वर्षा हेउछि मतलब रात से अब तक तो चल रहा है ना, तो इसलिए जो है रहा रही का प्रयोग होता है। कल रात से यहाँ बारिश होती है, नहीं ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कल रात से यहाँ बारिश हो रही है, हाँ ये बिल्कुल सही लग रहा है। कल रात से यहाँ बारिश होता है, होता नहीं, बारिश होती है। बारिश शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, याद रखना, बारिश शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, पानी शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, बारिश होती है, पानी गिरता है, याद रखना। कल रात से यहाँ बारिश होता है, होता है तो नहीं होगा। कल रात से यहाँ बारिश हो रहा है भी नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल बी नंबर करेक्ट है, कल रात से यहाँ बारिश हो रही है, ठीक है, कल रात से यहाँ बारिश हो रही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट देखते हैं और कुछ, ठीक है। सेमाने तीनोटी आंब खाइले, सेमाने तीनोटी आंब खाइले, उन्होंने 3 आम खाए, बिल्कुल यही सही लग रहा है, वे 3 आम खाए। देखिए, सेमाने तीनोटी आंब खाइले मतलब पास्ट पे है, और एक खाना शब्द जो है क्या सकर्मक है, तो ने का प्रयोग, पास्ट पे है, ने का प्रयोग होगा। वे 3 आम खाए नहीं होगा, उन्होंने 3 आमों को खाए, आम ही है, आम आमों को नहीं होगा, ठीक है, खाए नहीं होगा। वे 3 आमों को खाए, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने 3 आम खाए, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है, ए नंबर इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अन्य मानंकु घृणा करिबा उचित नुहे, अन्य मानंकु घृणा करिबा उचित नुहे, ठीक है। तो इसको देखते हैं, अन्यों को घृणा करना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर जो है घृणा शब्द है, ठीक है, तो ये देखना स्त्रीलिंग शब्द है, तो करना नहीं चाहिए, नहीं करनी नहीं चाहिए होगा, ठीक है। बाकी बी सी पे दोनों पे करनी है, वहाँ पर देखते हैं, अन्यों को घृणा करनी नहीं चाहिए, अन्यों को, देखिए सी नंबर करेक्ट होगा, डी देखते हैं, अन्यों से घृणा करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए ये तो नहीं होगा, ठीक है,
तो करनी नहीं चाहिए, ये बी पे भी है, सी पे भी है। बी और सी में से कौन सा सही है? ठीक है, क्योंकि घृणा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा आपका ने करनी नहीं चाहिए सही है, लेकिन बी सी दोनों में करनी नहीं चाहिए। तो अन्यों को घृणा, अन्यों से घृणा। अब देखिए क्या होगा, को होगा या से होगा। तो ये जो है दूरी के अर्थ में हम बोलेंगे। एक बार आपका क्वेश्चन आया था OSSTT पे, हम पाप से घृणा करते हैं, कौन से कारक पे है? आप लोग कई बच्चे भूल कर दिए थे, करण कारक पे है। से जो है करण कारक की विभक्ति चिन्ह है, से अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह है। आप समझ गए, पाप से घृणा कर रहे हैं, घृणा करने का वहां साधन है नहीं, घृणा करते हैं मतलब हम उससे दूर अलग रहते हैं। ठीक है, पाप से जो है दूर यानी अलग होने का प्रयास करेंगे, तो उस अर्थ में अपादान कारक होगा और वहां पर से का प्रयोग होगा। तो अन्यों से घृणा करनी नहीं चाहिए, यानी इसका जो है सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, दूसरों से घृणा करनी नहीं चाहिए, सी नंबर करेक्ट आंसर। अपादान कारक है, घृणा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग होने के कारण जो है करनी नहीं चाहिए। और ये वाक्य किसके अंतर्गत आ जाएगा? घृणा ना, तो दूर अलग के अर्थ में, तो यहां पर से का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। वर्षा जोगु गरम कमी जाई। ठीक है, वर्षा जोगु, सॉरी वर्षा नहीं है, ठीक है, वर्षा जोगु गरम कमी जाई। तो इसको देखते हैं क्या होगा, वर्षा जोगु गरम कमी जाई। ओके, तो बारिश से नहीं, ये तो जोगु है ना, के कारण होगा। ठीक है, यहां पर देखिए के कारण है, यहां पर के कारण है, तो बी और डी में से कुछ होगा। बारिश के कारण गर्मी घट गई है, बिल्कुल सही लग रही है। बारिश के कारण गर्मी घट गया है, घट गया है नहीं होगा, गर्मी शब्द है स्त्रीलिंग है, तो घट गई है सही है। ओके, बी नंबर सही। वर्षा जोगु गरम कमी जाई छे, स्त्रीलिंग शब्द है, और बारिश के कारण, वर्षा जोगु के कारण, यहां पर से है नहीं होगा, के कारण बिल्कुल सही है। और बी और डी दोनों में के कारण है, तो फिर गर्मी घट गया है नहीं होगा, गर्मी घट गई है सही, यानी बी नंबर जो है इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, से मो पाई बही आनिले नहीं। से मो पाई बही आनिले नहीं, वे मेरे लिए किताब नहीं लाए। ठीक है, तो ये सही लग रहा है, फिर भी देखते हैं। वे मेरे के लिए नहीं होगा, वे मुझे किताब नहीं लाए, नहीं। ठीक है, मेरे लिए ना, वे मेरे लिए किताब नहीं लाया, किताब स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, एक्चुअली यहां पर भी ने का प्रयोग हो सकता था। वे से मोपाई बही आनिले नहीं, यहां पर रिस्पेक्ट दिया गया है। ठीक है, उन्होंने मेरे लिए किताब नहीं लाई, तो ये अगर वाक्य होता फिर बिल्कुल सही होता। ठीक है, तो नहीं है, इस हिसाब से ए वे मेरे लिए किताब नहीं लाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ईश्वर अहंकारी को घृणा करती। अहंकारी है बिल्कुल नहीं बनना है, सब घृणा करेंगे, ईश्वर नहीं सब घृणा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, ईश्वर अहंकारी को घृणा करती। ईश्वर अहंकारी को नहीं, देखिए को तो नहीं होगा। ठीक है, घृणा करना यानी अलग दूर के अर्थ में, तो ये भी को है नहीं होगा, से होगा। तो यहां पर सी में भी से है और डी में भी से है, तो इन दोनों में से देखते हैं। ईश्वर अहंकारी से घृणा करते है दिया है, ईश्वर है ना, तो है कैसे होगा, रेस्पेक्ट होना चाहिए। हाँ, ईश्वर अहंकारी को घृणा करे नहीं है, यहां पर जब होता कि ईश्वर अहंकारी को घृणा करे तो सेंटेंस सही होता, ईश्वर अहंकारी से घृणा करते नहीं, करता है, यहां पर करता है होता। ठीक है, ईश्वर अहंकारी को घृणा करे तो ईश्वर अहंकारी से घृणा करता है होता, लेकिन करंती तो ईश्वर अहंकारी से घृणा करते हैं, बिल्कुल डी नंबर सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भल दिन शीघ्र चाली जाए। ओके, अच्छा दिन जल्दी उड़ जाते हैं, यहां पर नहीं। हाँ, भल दिन शीघ्र चाली जाती, क्या है, भल दिन शीघ्र चाली जाती, तो अच्छा दिन, अच्छे दिन होगा। ठीक है, अच्छा दिन नहीं, यहां पर करेक्ट होगा अच्छे दिन। तो देखते हैं बी सी डी तीनों में अच्छे दिन है। बी पे है अच्छे दिन जल्दी उड़ जाते हैं, तो यहां पर उड़ डॉ के नीचे तो बिंदी नहीं है, बाकी सब सही है। सी में अच्छी दिन, तो अच्छी दिन नहीं होगा, दिन शब्द है, अच्छे होगा। ठीक है,
अच्छे दिन जल्दी उड़ जाते हैं, अरे ये भी सही नहीं है, यहाँ पर है नहीं है तो कोई सही नहीं लग रहा है। भल दिन शीघ्र चाली जानती, अच्छा अच्छे दिन, हाँ एक स्लोगान था ना, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन जल्दी, यहाँ डॉ के नीचे बी पे बिंदी नहीं है वरना बी जो है करेक्ट होता। अच्छी दिन तो नहीं होगा, डी पे है अच्छे दिन जल्दी उड़ जाते और है के ऊपर बिंदी नहीं है। यहाँ या तो डी पे जो है के ऊपर बिंदी दे दो, अनुसार दे दो, अच्छे दिन जल्दी उड़ जाते हैं करेक्ट हो जाएगा। या अगर बी नंबर को करेक्ट करना चाहते हो, अच्छे दिन जल्दी डॉ के नीचे उड़ दे दो, हाँ बिंदी दे दो, उड़ जाते हैं। बी डी दोनों करेक्ट, एक एक बिंदी की आवश्यकता है, वहां पर डॉ के नीचे बिंदी दे दो या फिर हॉ के ऊपर बिंदी दे दो, आपको जो सही लगे वही कीजिए, ठीक है। बाकी तो चारों आंसर वैसे गलत है, ठीक है, यहाँ पर बिंदी देकर इसको सुधारा जा सकता है, ठीक है। चलिए, सीता प्रतिदिन मंदिर को जाए, सीता प्रतिदिन मंदिर जाए, मंदिर को जाए, मंदिर जाए, ओके चलो ठीक है, सीता प्रतिदिन मंदिर को जाए। अब देखते हैं यहाँ पर सीता हर दिन, हाँ रोज शब्द भी बिल्कुल सही है, अच्छा शब्द है। सीता प्रतिदिन मंदिर को जाए, सीता रोज मंदिर जा रही, नहीं जाए ना, जा रही नहीं होगा, सीता रोज मंदिर जाती, यहाँ पर है नहीं है, सीता रोज मंदिर जाती है, हाँ यही सही लग रहा है, सीता रोज मंदिर को जा रही, ये भी गलत है, ठीक है, जा रही नहीं होगा, जाए ना, ठीक है, तो सीता रोज मंदिर जाती है, बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का जो है उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राम रोटी खाइला, राम रोटी खाइला, राम ने रोटी खाई, ये बिल्कुल सही है, राम ने रोटी खाया, नहीं रोटी स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए यहाँ पर जहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है ना, वहाँ पर जो है कर्ता के अनुसार जो है क्रिया नहीं होती, वहाँ पर क्रिया होती है कर्म के अनुसार, रोटी कर्म है तो उसके अनुसार जो है खाई होगा, हाँ यहाँ पर सही है, यहाँ सही है, ठीक है। राम ने रोटी खाई, रोटी कर्म है तो उसके अनुसार क्या हो गया, खाई, ने का प्रयोग हुआ, उसके बाद जो है कर्ता को नहीं देखा जाता, ठीक है, कर्म के अनुसार। अगर यहाँ पर होता राम के जगह अगर हम सीता लगाते हैं, सीता ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, सीता ने भात खाया, राम ने भात खाया, खाया शब्द दोनों पे होगा क्योंकि भात, ठीक है। राम रोटी खाई ये भी नहीं होगा, ने का प्रयोग होगा, राम रोटी खाया ये भी नहीं होगा, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है, राम ने रोटी खाई। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, अब तक लाइक नहीं किया है यार वीडियो को, जरूर लाइक बनता है एक। चलिए ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, लाइव क्लास आना है तो व्हाट्सअप नंबर में बोल चुका हूँ कई बार इस वीडियो पे। चलिए अंतिम लास्ट, फिर जो है मैं नेक्स्ट भी लेकर आता रहूँगा आपके पास ऐसा वीडियो। सेमाने वर्तमान आसुथिबे, सेमाने वर्तमान आसुथिबे, ठीक है, वे, हाँ सेमाने है, अगर से होता तो वह होता, अब जानते हैं कि वह जो है एक वचन, वे जो है बहुवचन, तो सेमाने, ठीक है, ज़्यादा है तो वे होगा, सही है, और यहाँ पर चारों पे वे है, ठीक है। वे अभी आते होंगे, होगे तो नहीं होगा, होंगे होगा, ठीक है, वे अभी आते होंगे, ये सही लग रहा है बिल्कुल, बी नंबर। वे अभी आता होगा, वे है तो आता नहीं होगा, आते होगा, रेस्पेक्ट दीजिए, और ज़्यादा भी है यहाँ पर, वे अभी आ रहे हों ये भी नहीं होगा, बिल्कुल बी नंबर सही है कि वे अभी आते होंगे, बिल्कुल ठीक है। चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय हिंद।